बंगाल में बहुत सारे मुद्दे हैं। गवर्नमेंट जॉब का मुद्दा, मुसलमानों का, रास्तों का मुद्दा है, वक्फ बोर्ड के जो इंक्रोचमेंट उसका मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे। हम आपको काबिल बनाएंगे। आपको हम नहीं बोले हाथ में झूला रहे खड़े रहिए। आपको मोदी जी नहीं बनाएंगे आपको कि गरीब आदमी झोला रहे चल देंगे। आपको काबिल बनाएंगे। सरकार जो पैसे दे रही है ना, सुनिए सही से चलाइएगा अच्छी तरीके से, समझिए, आवाम तक पहुंचाइए इस बात को। 6.5 लाख करोड़ ये सरकार पैसा घाटे में है। ये बोल रही है वर्ल्ड बैंक से पैसा लेके लक्की भंडार चलाएंगे, तो आपका मेरा पैसा दे रही है, आपके मेरा पड़ेगा जो महंगाई बढ़ेगी उस पर। आरएसएस का जो ऑफिस है वो है 2509। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़ावा कौन दे रहा है, आरएसएस को बढ़ावा कौन दे रहा है और दबे कुचले लोगों को कौन परेशान कर रहा है। मिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 7941055774 ये हमारा मिस कॉल नंबर है। मिस कॉल करिए, मेंबर बनिए। हमारी प्लानिंग पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही है। कितने सीट पे लड़ेंगे ये हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब फाइनल करेंगे, लेकिन हाँ, मेहनत मुशक्क़त हम लोग पूरे 294 में कर रहे हैं। बहुत उम्मीद है। उम्मीद का अल्लाह पे उम्मीद है। लोगों से तो उम्मीद नहीं कर सकते, अल्लाह पे उम्मीद करते हैं हम लोग। बहुत अच्छा होगा। हमारा 2.5 लाख 3.5 लाख मेंबर है। 2.5 लाख हम लोगों ने वोट भी लिया था पिछले पंचायत इलेक्शन में, सब जगह मिलाकर, तो उम्मीद बहुत है। आप लोगों ने जो नई मुहिम चालू की है, गिव अ मिस कॉल टू बी ए बिकम ए जी, मेंबर, इसके बारे में थोड़ा सा 7941055774 ये हमारा मिस कॉल नंबर है। मिस कॉल करिए, मेंबर बनिए। अच्छा रिस्पांस है अभी तक इसमें। अभी जब से रिवील किया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चल रहा है। और ये मेंबरशिप पूरे वेस्ट बंगाल के लिए है। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है, इसको ज़्यादा दिखाइए लोगों को और इसको कामयाब बनाइए। एमआईएम के कितने मेंबर्स है पूरे बंगाल के? 3.5 लाख मेंबर्स अभी है हमारे पास। अभी हमारा इरादा है 10 लाख मेंबरशिप करेंगे इस महीने में, रमज़ान के महीने में। 2026 इलेक्शन में आपकी क्या स्ट्रेटेजी है टीम से? इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब आप जो ममता गवर्नमेंट जो वक्फ बोर्ड के बिल के लिए बोलिए या फिर जो कब्जा जमा के रखे हैं, सबके खिलाफ लड़ेंगे। आवाम के बीच में जाए। मुद्दे पे ज़्यादा आपका वर्क करना है? बंगाल में बहुत सारे मुद्दे हैं। गवर्नमेंट जॉब का मुद्दा, मुसलमानों का, रास्तों का मुद्दा है, वक्फ बोर्ड के जो इंक्रोचमेंट उसका मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। इमरान सोलंकी साहब, पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोटर्स जो है वो टीएमसी की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं। इस तरह में एमआईएम किस तरह से अपना स्ट्रेटजी बनाएगी? अगर टीएमसी पे झुकाव रखते तो विकल्प उनको मिला नहीं था। पंचायत इलेक्शन विकल्प मिला, हमने 2.5 लाख वोट लिए, कोई नहीं आया था वहाँ इलेक्शन में। मैं था। आईएसएफ भी बन रही है। आईएसएफ कुछ विकल्प नहीं बन सकता। आईएसएफ की बात आईएसएफ करिए, वो विकल्प आपको लगता है 1 साल हो गया, कोई 5 साल होने वाले हैं। वो कल सीएम से मीटिंग चल रही थी उन लोगों की। देखिए, क्या ममता जी की सरकार यहाँ पर 500,000 दे रही है, तो आप तो कुछ नहीं दे रहे, तो आपको क्यों वोट देंगे? हम आपको काबिल बनाएंगे। आपको हम नहीं बोले हाथ में झूला रहे खड़े रहिए। आपको मोदी जी नहीं बनाएंगे आपको कि गरीब आदमी झोला रहे चल देंगे। आपको काबिल बनाएंगे। सरकार जो पैसे दे रही है ना, सुनिए सही से चलाइएगा अच्छी तरीके से, समझिए, आवाम तक पहुंचाइए इस बात को। 6.5 लाख करोड़ ये सरकार पैसा घाटे में है। ये बोल रही है वर्ल्ड बैंक से पैसा लेके लक्की भंडार चलाएंगे, तो आपका मेरा पैसा दे रही है, आपके मेरा पड़ेगा जो महंगाई बढ़ेगी उस पर। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ आप हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जब गठबंधन बना था इंडिया अलायंस, तो उसमें आप लोग शामिल नहीं हैं, फिर कैसे आप बीजेपी के? देखिए, हम बीजेपी के खिलाफ हैं हमेशा शुरू से। सबसे ज़्यादा हम सबसे ज़्यादा खिलाफ अगर हैं तो हम ही हैं। और ये इंडियन अलायंस की बात आप कर रहे हैं, ये अलायंस में क्या हुआ? दिल्ली में क्या हुआ अलायंस का? महाराष्ट्र में क्या हुआ? तो ये अलायंस जिस खाली मुंह का दिखावा है इनका, और कुछ नहीं। अकेले तो आप नहीं लड़ पाएंगे टीएमसी में, कहीं ना कहीं तो आपको गठबंधन में शामिल होना पड़ेगा। हम अकेले लड़ेंगे, जो आएंगे बाद में। सीट पर आप अकेले पहले अभी हम लोग लड़ाई शुरू की है। अब कहाँ किस करवट बैठते हैं देखना। इलेक्शन हम लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़े पता नहीं। गठबंधन होगा, कोई अगर आएंगे तो बिल्कुल करेंगे। असद साहब फैसला करेंगे इसका। क्या अपील करेंगे? बंगाल लोगों से अपील यही करूँगा, अभी हमारा ये मिस कॉल नंबर है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, अपने घर पे बैठे हैं। ये नंबर देख लीजिए, ये फ़ोन उठाइए अपना और ये डायल करिए और छोड़ दीजिए। सोच कर बस ये मजबूर नहीं, मजबूत बनो। आपको खुद का आपको सिर्फ वोटर्स नहीं बनना है, वोटर विद सिटीजन राइट्स बनना है। खाली वोटर्स मत बनिए, तो मजबूर नहीं, मजबूत बनो। अपना वोट, अपना हक, अपने हक के लिए वोट करिए। देखिए, बात मुसलमानों को जोड़ने की नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। दबे कुचले को उनका हक दिलाने के लिए हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उसी प्लानिंग को लेकर वेस्ट बंगाल में अपनी काम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन चुनाव के वक्त ही देखा जाता है कि एमआईएम सक्रिय होती है, अदर बिल्कुल भी नहीं। शायद आप मीडिया कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं,
अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि आप इलेक्शन के वक्त आती है एमआईएम, तो आप चले जाइए आसनसोल, आप चले जाइए मुर्शिदाबाद, आप चले जाइए बारुईपुर, आप चले जाइए बसीरहाट, मुर्शिदाबाद, आप चले जाइए कोच बिहार। हमारे बहुत सारे विधानसभा में, बहुत सारी असेंबलीज़ में काम कर रहे हैं लोग। ये बोलना गलत है कि हम सिर्फ इलेक्शन के टाइम आते हैं। इलेक्शन के टाइम नहीं आते, हम पूरे 5 साल लोगों के बीच में हैं। 2021 से लेकर 2025 अभी टिल द डेट तक, आज तक हम लोगों के पास खड़े हैं। अभी फिलहाल जो 43 नंबर वार्ड में एक मॉब लिंचिंग की घटना हुई, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई पश्चिम बंगाल में, अब ये मॉब लिंचिंग आराम से शुरू हो चुका है, क्योंकि जब से आरएसएस का ऑफिस, आप गौर कीजिएगा, सीपीएम के टाइम में आरएसएस का जो ऑफिस था वो पश्चिम बंगाल में 513 ऑफिस था। कितना था? 513 ऑफिस। आज के डेट में 2025 में आरएसएस का जो ऑफिस है वो है 2509। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़ावा कौन दे रहा है, आरएसएस को बढ़ावा कौन दे रहा है, और दबे कुचले लोगों को कौन परेशान कर रहा है। आरोप एमआईएम पर आरोप हमेशा ये लगते हैं कि एमआईएम जिस भी राज्य पे चुनाव लड़ती है वहाँ बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होता है। इस मुद्दे को या फिर इस आरोप, अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने दिल्ली की इलेक्शन की रिजल्ट्स देखी? दिल्ली की इलेक्शंस की रिजल्ट्स में क्या आई? दिल्ली की इलेक्शंस की रिजल्ट में साफ तौर पे ये आईने की तरह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने दुनिया को दिखा दिया कि बीजेपी का बी टीम कौन है और बीजेपी का बी टीम बनकर कौन काम कर रहा है, और बीजेपी को फ़ायदा दिलाने के लिए आम आदमी की पार्टी की सरकार को किसने खंदक में ढकेल दिया। हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 2 सीट लड़ी थी, सिफाउर रहमान साहब और ताहिर हुसैन साहब। आप देखें उन लोग का वोट परसेंटेज कहीं भी खराब नहीं है, वोट परसेंटेज उनकी। फेक वोटर्स का मामला को लेकर एक तरफ बीजेपी आवाज उठा रही है, दूसरी तरफ तृणमूल भी आवाज उठाती देखी जा रही है। आप किस तरह से देखते हैं? क्या देखिए, फेक वोटर्स का लेकर अभी बहुत कुछ हमारे पास तथ्य क्लियर नहीं आया है, लेकिन जहां तक हमारा मानना है, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर दुर्नीति में उनका हाथ आगे है, इलीगल एक्टिविटीज़ में उनकी पार्टियां बहुत ज़्यादा आगे हैं, हर चीज़ में अगर वो लोग ज़्यादा हैं, तो ये उनके लिए बड़ी बात नहीं है, कर भी सकते हैं, होप सो। आपने अपनी तकरीर में कहा है और दूसरे लोगों ने, देखिए, ये हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का निर्देश सर्वश्रेष्ठ निर्देश है, लेकिन हमारी प्लानिंग पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही है। कितने सीट पे लड़ेंगे ये हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब फाइनल करेंगे, लेकिन हाँ, मेहनत मुशक्क़त हम लोग पूरे 294 में कर रहे हैं।